एवरीवन, वेलकम टू कोप यूनिवर्सिटीज। ये है हमारी आरआरबी सीरीज का सेट 3। सेट 1 और सेट 2 हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसको आप देखने के लिए मेरा चैनल है बुक रिव्यू ऑन स्टडीज पर जा सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बुक रिव्यू ऑन स्टडीज टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की वीडियोस की अपडेट भी इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सेट 2 में आप लोगों को होमवर्क दिया था, आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। A swimmer jumps from a bridge over a canal, swim 1 kilometer upstream. ठीक है। After first kilometer passes a floating cork, he continues swimming for another half hour and turns around, swim back and bridge 30 minutes. ठीक है। 30 मिनट में वापस आ जाता है। The swimmer and the cork arrive at the same time of the bridge. The swimmer has been swimming with constant speed. How much does? ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए, एक स्विमर है, मान लीजिए ये स्विमर है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक। ये एक कैनाल कैनाल में इसने एक जंप लगाई ब्रिज से। ब्रिज है यहाँ पर, यहाँ से जंप लगाई। भाई ये जंप लगाई तो ये पानी है। पानी के अपस्ट्रीम जा रहा है, तो यानी कि पानी की दशा जो है, स्पीड, ये इस तरफ आ रहा है। ठीक। ये गया, ये इसने गया 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 यहाँ तक उसने गया, और यहाँ 1 किलोमीटर उसने कंप्लीट करने के बाद यहाँ एक कॉर्क देखी, और कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, चलिए ये लकड़ी का टुकड़ा मान लिया। ठीक है। अब ही कंटिन्यू स्विमिंग फॉर हाफ आवर्स। यहाँ इसने इतना जो ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर में पास करी, 30 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में पार करी। ठीक है। एक कॉर्क यहाँ पर बह रही है, पर एंड टर्न्स बैक एंड स्विम बैक टू 30 मिनट। और ये जो पार्ट है उसने कितने टाइम में पार किया? ये भी 30 मिनट में किया। ठीक है। द स्विमर एंड द कॉर्क अराइव एट द ब्रिज सेम टाइम। कॉर्क है ना, ये जो कॉर्क थी, ये सेम टाइम पे आई। यहाँ पर जैसी कॉर्क आई, और जब ये आए, ये स्विमर है, थोड़ा पतला स्विमर लग रहा है लेकिन मान लीजिए स्विमर। तो भाई ये और ये दोनों एक टाइम पर आए। अच्छा एक बात बताओ, और इन्होंने बोला है कि स्विमिंग है कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहे हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने इसमें पूछा है कि वाटर की स्पीड बतानी। एक बात बताओ, यहाँ एक बात बताओ, कॉर्क की कोई स्पीड होती है क्या? ये एक लकड़ी है, एक लकड़ी छोड़ो, एक बोतल है, मान लीजिए हम बोतल मान लीजिए। ठीक है। इसकी कोई स्पीड है क्या? बोतल जैसी तो नहीं लग रही, कैंडल जैसी लग रही है आगे। चलिए मान लीजिए इसको। तो ये बोतल है, ये इसकी कोई स्पीड है क्या? ये धारा की दिशा में जाएगी, धारा के जैसी धारा जाएगी वैसी ये जाएगी। अब एक बात बात, 1 किलोमीटर पे इसने देखा, और 1 किलोमीटर से यहाँ जाने में 30 मिनट लगे, यहाँ 30 मिनट लग गए, यानी कि इसको 60 मिनट लग गए पूरे। 60 मिनट में ये कॉर्क 1 किलोमीटर तय कर पाई, बस। तो हाँ, इसकी कॉर्क की तो कोई स्पीड होती नहीं है, तो ये धारा की दिशा में जा रही थी। जब 60 मिनट में 1 किलोमीटर गई, तो यानी कि स्पीड जो हुई धारा की, वो 1 किलोमीटर पर आवर ही तो हुई, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो इस क्वेश्चन में ना कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ नहीं लगाना था। कुछ लोग इसमें वन प्लस एक्स लगा देंगे, जिसमें एक्स का 130 मिनट कर देंगे। कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब उसने जो चीज पूछी हमें वैसा करना है। एग्जाम आपको इसी प्रकार घुमाएगा आरआरबी का, मान लीजिए मेरा, है ना, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। चलिए, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। हमारी पहली डीआई, अच्छा टीआई पहले पहले एक वीडियो है जो कि मैंने डाली भी नहीं, मैं मानता भी नहीं है, जरूरत भी थी आप लोगों को। मान रहा हूँ बहुत से बच्चों का हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज की चिंता है कि व्यूज मिलेंगे नहीं ना, मेरा नया चैनल है, व्यूज आएंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छी वीडियो डालता, लोग देखते यार बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है भाई। बच्चा समझदार है, हाँ थोड़ी मोरली जरूरत होती है, क्योंकि समझदार है बच्चा। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। अभी आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया। ठीक। कुछ बच्चों का हुआ है, ठीक है, कुछ इन है, कुछ आउट है। ठीक है, जो इन है
वो इस वीडियो से तैयारी करें, कहीं से भी करें, तैयारी करते रहें, कॉन्स्टेंट रहें तैयारी में। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस डेली डेली आए। हमारे यहाँ कुछ दिन लाइट की दिक्कत रही, हमारे यहाँ बड़ी बारिश हुई, इस कारण से ये दिक्कत रही, वरना मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो डेली है। ठीक, चलिए, ये जो इन हुए वो तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होगा उन आउट वालों का? आउट वालों का यार कोई बात नहीं, आपने अपना एग्जाम दिया, यही बड़ी बड़ी बात है ना। आपकी तैयारी थी, आपने अकेला ये एग्जाम नहीं, आपके आरआरबी क्लर्क भी है ना। आरआरबी क्लर्क जैसा एग्जाम है, आईपीएस क्लर्क है, ठीक, और आईबीपीएस पीओ प्री भी आ रहा है ना। तो हमारे ये दोनों में सॉरी प्री भी आ रहा है भाई। आरआरबी क्लर्क या आईपीएस क्लर्क में का रिजल्ट का वेट करेंगे क्या आरआरबी की तरफ? अभी देखिए बहुत से बच्चे इसका आरआरबी पीओ का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप कह रहे हैं भाई 10 दिन बचे हैं हमारे पास, 10 दिन में हम क्या तैयारी करें? यार 10 दिन नहीं थे, आपको पूरा पूरा एक मंथ के लगभग टाइम दिया गया है। आप बस मेन का इसका रिजल्ट का इंतजार करते रहे और समय निकलता रहा। अब आप जीए पढ़ेंगे या क्वांट पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़ेंगे या कंप्यूटर पढ़ेंगे, और भाई हिंदी भी पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिए, है ना। तो भाई क्या पढ़ेंगे, कितना समय निकालेंगे? अब आप परेशान हो रहे हैं। तो भाई जो आप लोग खुश होइए, खुश होइए, मान मान रहा हूँ थोड़ा गम है, आरआरबी पीओ नहीं हुआ, खुश होइए कि आपको बाकी एग्जाम को देने के लिए टाइम मिला हुआ है। और ये क्लासेस जरूरी नहीं कि केवल आरआरबी पीओ, आरआरबी लिखा है इस बार, आरआरबी फाल लिखा है तो केवल आरआरबी को फोकस करते हुए बनाई जा रही है। ये क्लासेस आपके सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और मैथ में याद रखिए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, मैंने बहुत से बच्चों को लड़ते हुए देखा है कि ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये बैंक का क्वेश्चन है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अरे मेरे भाई, सारा क्वांटी तो है। अब ये नहीं कि मैं एडवांस दे रहा हूँ यहाँ पर, सारी क्वांटी तो है, क्वांटी ही तो है, आप क्वांटी ही तो पढ़ रहे हैं, कोई नुकसान थोड़ी ना होगा मेरे भाई, है ना। और इन वीडियोस को मैं कोशिश करूंगा और छोटे ही करने लगूंगा, क्योंकि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब आरआरबी पीओ के साथ, आरआरबी आईपीएस के लिए भी, कि हम अपने केवल क्वांट अकेले को सारा टाइम दें। हमें जीए भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं जीए और रीजनिंग का एक अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, और हिंदी इंग्लिश जो भी आप कहें वो भी। पर अगर इन वीडियोस पर अच्छे कमेंट्स आए और लोगों ने देखा, रीच अच्छी हुई, तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। और मेरे भाई अभी इस समय पढ़ लो, कोई बात नहीं, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पास यदि मौका आएगा उसके बाद हम देने लायक काबिल नहीं हुए तो हमें ज्यादा गम होगा, ना कि अभी कि हमारे पास हुआ नहीं। तो पढ़ लीजिए, मेरा कहना आपसे है कि पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं कि हुआ नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता, आपने मेहनत करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इतने कैपेबल थे, आपने एग्जाम दिया, और आपने एग्जाम दिया, और कोई बात नहीं, आज तो स्कोर कार्ड भी आ चुका है। जैसा कि तो आज स्कोर कार्ड देख लीजिए, क्या कमी है मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। मैं शायद कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं भाई। यदि कोई जरूरत हो तो मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको मैं नंबर आपको शेयर कर सकता हूँ चाहो तो। मुझे बुरा लगता है कि मैं भी उस समय जब था, तैयारी के समय जब मेरा नहीं होता था, एक आध नंबर से, 0.5 नंबर से रह जाता था, बुरा लगता है, ऑब्वियसली है। तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी जरूरत हो आपको। तो यदि आपको जरूरत हो तो आप पूछ सकते हो, मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को, 0742265553। आप इस पर कॉल कर सकते हैं मुझे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है कोई चीज, तो मैं आपकी जो भी जरूरत है वो पूरी करा सब दूंगा, यदि मुझसे हो पाएगी तो, है ना। बाकी हर टाइम मैं फ्री नहीं रहता, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये हो जाए। बाकी बाकी मैं आपके साथ हूँ और आगे साथ भी रहूंगा। कोशिश करूंगा कि आगे, अभी कुछ कुछ दिनों से हमारे यहाँ लाइट की बड़ी दिक्कत चल रही है बारिश के कारण, और एक तूफान वगैरह थोड़ा बारिश के कारण हुई। पर आगे नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस डेली मिले आपको। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ही ये वीडियोस, केवल आरआरबी पीओ के लिए नहीं है। आपके सारे एग्जाम, आरआरबी, आईपीएस, एसबीआई, सारे बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, अभी एलआईसी का भी एग्जाम आना है, याद है। अब भाई एकदम से हम एक दिन में, 2 दिन में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। मेंस के लिए हमें हमेशा डेली रेगुलर होना पड़ेगा चीजों को लेकर। और मेंस के क्वेश्चन लगाइए जिसपे ज्यादा से ज्यादा हो,
क्योंकि मेंस के क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्री के क्वेश्चन से भी होते हैं, कोई अंतर नहीं है प्री मेंस में, बस लेकिन कॉन्सेप्ट की बात रही तो मेंस से होते हैं। बाकी चलिए देखते हैं अब हमारी पहली डीआई। बाकी यदि आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप मुझसे कह सकते हो, और ये रीजनिंग के लिए मैं आपको अच्छा सोर्स सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो, है ना। और बाकी इस समय आप जहां से पढ़ रहे थे वहां से ही कंटिन्यू करें। मेरा मानना यह है कि अब 36 सोर्स बदलने का टाइम नहीं है। रिजल्ट के पहले आप 36 सोर्स बदल सकते थे, 2-3 सोर्स पकड़ सकते थे, पर अब आप कोशिश करें कि एक सोर्स पकड़ें और उसी से आगे बढ़े, है ना। चलिए, जिन लोगों का हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो लोग नहीं हुआ, जो लोग निराश ना हो, आपके और भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें कि आपको आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े कि हमें टाइम ना मिला पढ़ने के लिए या फिर हमें ऐसी दिक्कत हुई, है ना। और आईपीएस पीओ फ्री भी आ रहा है। अगर नहीं लग रहा कि क्लर्क, और इस आईपीएस क्लर्क के लिए नहीं लग रहा, तो आप पीओ फ्री की भी तैयारी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत अच्छा एग्जाम है ना। मेरा मानना है कि आईपीएस पीओ ज्यादा अच्छा एग्जाम है इन टर्म ऑफ बच्चे जो लिटरली अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आरआरबीपीओ है, आरआरबीपीओ इज अनप्रेसिडेंटेड, आईपीएस पीओ अनप्रेसिडेंटेड नहीं है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी पहली डीआई क्या है। ये डीआई हमारी है वोट एंड स्ट्रीम। भाई अच्छा, एक और बात, मैं आपको पिछले एग्जाम से सारे ट्रेड्स बताता हूँ कि ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। वोट एंड स्ट्रीम, वोट एंड स्ट्रीम, CISI, एक P&L, मैं नहीं कह रहा हूँ डीआई आएगी। हो सकता है इसमें इन चैप्टर से क्या कहते हैं, आपको इक्वेशन मेकिंग वाले भी चैप्टर है वो, लेकिन आपको आते होंगे और मैं पढ़ा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर, 2-3 चैप्टर है ना, ये एग्जामिनर के आजकल फेवरेट चैप्टर चल रहे हैं। तो भाई इन चैप्टर्स के ना कुछ क्वेश्चन या इनके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके पास जो नोट्स बने होंगे उनको देख कर जरूर आना। उनसे एग्जाम नहीं है आप कर सके, और ये फेवरेट चल रहे हैं आजकल। इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, और ये बात लिख के लीजिए जब आप पेपर दे के आएंगे। मैं ये बात को आपसे कह रहा हूँ कि बोर्ड स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था, हाँ आया था। ये सारी चीजें आपके पास होंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं डीआई क्या है। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रीम बेस्ड डीआई है। इसमें क्या है, सम वैल्यूज इन द टेबल आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो कि मिसिंग है, हमें ये पता करनी है। ठीक, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन बोथ फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड दोनों केसेस में सेम है। ठीक, यहाँ बता, यहाँ दिया है स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस दी हुई है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, और ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का परसेंटेज, डाउनस्ट्रीम कंपेयर टू अपस्ट्रीम, और इन दोनों का टोटल। ठीक, ठीक है। चलो इसको पेन बदल दें जिससे इसको लिखने में देख अलग दिखे थोड़ा, यूज करते हैं। देख, इसमें क्या है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इसकी 100% है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की 100% यानी कि 27, 27 का 27। देखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 100 अगर ये है तो 100 ये भी है, बस 1:1 का रेशियो आ गया, तो उस हिसाब से 27 आ गई। अब यहाँ आ गए, ये 250% है। ठीक है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम 100 है तो 250 ये है, यानी कि 2 और 5 का रेशियो, यानी कि 7 की वैल्यू के बराबर ये टोटल दिया है, 7 0 63, यानी कि 1 की वैल्यू 9। अपस्ट्रीम डिस्टेंस होगी हमारी 18, डाउनस्ट्रीम हमारी होगी 45। ठीक, इसको लिख लेते हैं इधर। हमें इसके बारे में कुछ नहीं दिया अभी कि इसकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। इधर क्या बात है कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 18 है, टोटल 57 है, यानी कि 57 में से 18 गया तो 39। हाँ 39, हाँ 39, 39 आ रहा है। ठीक, और ये टोटल की आवश्यकता नहीं है। इधर पे 80% है, यानी कि 8 पर।
45 का 80% क्या होगा? 4/5, 9 × 4 = 36, 36, 9 × 4 = 36, 80% को हम यही तो लिख सकते हैं ना, 4/5, यानी कि 45 का 4/5 यानी कि 36। ये इनका टोटल है 75, यानी कि x प्लस 33 की वैल्यू 75 के बराबर है, यानी कि 2x+33 की वैल्यू 75। 75 में से 33 गया तो 42 बचा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 बचेगा, ये 21x की वैल्यू आ जाएगी। तो 21x की वैल्यू, 21 और 33, 40 नहीं, 54 है ना? ठीक, 54 ही है ना? ठीक, मैं सही हूँ ना? हाँ, मैं सही। ठीक है, ये हमारी मिसिंग वैल्यू निकल गई। एग्जाम, आप इनको मत देखिए कि मैं इतना स्लो कर रहा हूँ, आप एग्जाम में इसको पेश कर रहे होंगे क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ, है ना? चलिए इसको मैं ले लेता हूँ आगे के लिए कि आगे हमारे काम में आए। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात हो रही है। On Tuesday, the difference between the boat speed of the boat still water while going upstream and downstream 7.5 km/h. The ratio of the speed of the boat in still water and upstream is downstream. ठीक है, 3:8 है। And the time taken by the boat to cover upstream and downstream is 15 hours. ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कवर करने 15 घंटे लगते हैं इनको, तो स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई इसमें क्या, ये स्टिल वाटर की क्यों बात कर रहे हैं भाई, स्टिल वाटर की क्या स्पीड अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। बात बताइए, जब हमने यहाँ पर पढ़ा, कहीं यहाँ पे इन्होंने कहीं ये दिया कि, नहीं, इन्होंने दिया तो है कि स्ट्रीम की स्पीड सेम है दोनों केसेस में, लेकिन ये बताया है कि अप स्ट्रीम की डिस्टेंस, जो स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो सब में सेम है, नहीं बोला ना। तो क्या पता हमें कि सेम है कि नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वही करेंगे। इसमें उन्होंने बोला है कि अलग अलग है, हम इसको लेके रखते हैं अलग अलग। ट्यूसडे की बात हो रही है, ट्यूसडे की, इन्होंने बताया है कि बोट का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो कितना है स्टिल वाटर के मामले में, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम 8:3। ठीक, यानी कि डिफरेंस कितना है का 5, जो कि 7.5 के बराबर है। यहाँ अभी वाली दिया था इन दोनों के बारे में, 7.5 के बराबर है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1.5। यहाँ से हमारी डाउनस्ट्रीम में स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी 12, ये 15 3 = 45, यानी 4.5 इसकी अपस्ट्रीम की में आ जाएगी स्टिल वाटर की स्पीड। ठीक, अब इन्होंने क्या दिया है, इनको टोटल टाइम लगता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कवर करने में 15 घंटा। ठीक है, टाइम 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 का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ पर x+y, और अपस्ट्रीम के मामले में क्या लगता है, अपस्ट्रीम अपॉन x-y। x यहाँ पर स्टिल वाटर की स्पीड है, और ये धारा की स्पीड है, यानी कि ये जो पानी जिस हिसाब से बह रहा है उसकी स्पीड है। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं कितना दिया है। ऑन ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, ट्यूसडे यानी कि इसकी बोट कवर्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड डिस्टेंस है 18 अपॉन 4.5। हमें स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, -x, इसको अगले पेज पर लिख, ज्यादा आसान रहेगा। 18 अपॉन 4.5 -x प्लस हमारी इसकी स्पीड कितनी है, 40, जो डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर, 45 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, 45/12 प्लस एक्स, क्योंकि इन्होंने बोला था वहां पर कि स्ट्रीम की स्पीड दोनों केसेस में सेम रहेगी, तो हम दोनों केसेस में एक्स मान के रखी हुई है। टोटल घंटे लगते हैं 15 घंटे। इसको और काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 15, 3 6 और 50। ठीक, 6/4.5 -x, 15/12 प्लस एक्स, जो कि 5 के बराबर। अब देखिए
और काट सकते हैं क्या? काट तो सकते हैं, लेकिन एक बात, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनेगी, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसमें उन्होंने हमसे पूछा क्या है, स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड ही तो पूछी है, कि एक्स की वैल्यू ही तो पूछी है। एक्स की वैल्यू जो हमसे पूछी है, तो ऑप्शन में हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पर कुछ हमें नन ऑफ दिस दिया है ना, हमें यहाँ पर सी एन डी दिया है। तो चलिए हम इनकी वैल्यूज ही रख के देखते हैं कि हमारे लिए ज्यादा आसान तरीका रहेगा। यहाँ दिए 2 1 3 1.5 2.5, 2 1 3 1.5 2.5। चलिए दो रख के देखते हैं। 4.5 में से दो गए, यानी कि 2.5, 6 से काटेंगे तो 2.4। हाँ, और यहाँ से दो, 15/14 में तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, एक से देखते हैं। 6/3.5, और ये 15/13, 15/13, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी गलत है। इसमें देखते हैं 3.5, 6/3 - 4.5 में से 3 गए, 1.5 प्लस 15/15, 12 + 3 15, जो कि 5 के बराबर है। हाँ है 1, और या 4 + 1 = 5, 5 = 5। तीन आंसर है हमारा, हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। देखो हमें क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिखाना। मैंने ये बात पहले भी कही थी, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिखाना, हमें केवल क्वेश्चन करना है, आंसर देना है और आगे बढ़ना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसका सॉल्यूशन बनाए, कि हम इक्वेशन बनाना है, जरूरी नहीं है। जब जरूरत है हम बिल्कुल बनाएंगे, हमें आंसर निकालना है। अभी जरूरत नहीं है तो नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टाइम टेकन टू कवर upstream distance on Friday is same time taken to cover downstream distance on Thursday। थर्सडे की डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है? 36। अपस्ट्रीम डिस्टेंस फ्राइडे की कितनी है? 21। एक्स की वैल्यू 21 निकाली थी हमने। 26 31, ठीक। एंड सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे, तो हम थर्सडे को हम मान लें एक्स, फ्राइडे को हमने मान लिया 10 - x, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 में से जाएगी तभी तो बचेगी फ्राइडे के लिए, ठीक। इन लोगों का टाइम जब सेम है तो हमने इसको इक्वल लिख लिया, ठीक। ये अप स्ट्रीम जा रहा है 21, तो फिर ये फ्राइडे की है 10 - x - 3, जो कि है बराबर, ये डाउन स्ट्रीम है, यानी कि x + 2.5, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम? हाँ काट सकते हैं। 7 और 12, ये हो जाएगा 7/7 - x, जो कि 12/x + 2.5 है। अब इसमें उन्होंने पूछा बोर्ड की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम बताना है, रेशियो बताना है, स्पीड क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। स्पीड का रेशियो बताना है भाई, इसमें तो निकालना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो देखते हैं और सॉल्व करते हैं फर्दर। ये आ जाएगा 7x + 25 177 17.5, जो कि वार्षिक 4 - 12x, ठीक। ये जाएगा, ये जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 19x, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 और 67, 66.5। 19 से इसको काटेंगे, 66.5 को 3 और 5, 3.5। बस हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5 आ गई। हम रख देते हैं इसको 3.5, 10 में से 3.5 जाएगा 6.5। हमें इसका रेशियो निकालना था, कब किस किस का, ये बताइए। फ्राइडे एंड अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे, अपस्ट्रीम फ्राइडे की 6.5 + 3, यानी कि 9.5। नहीं नहीं, माइनस होना था, यानी कि -3, यानी कि 3.5, और डाउनस्ट्रीम थर्सडे यानी कि 2.5 प्लस इसमें, तो 3.5 + 2.5 यानी कि 6। यहाँ से ये कटेगा, 7/12 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर बी है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वेडनेसडे की बात हो रही है। ऑन वेडनेसडे द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, ठीक है। एक्स इज अपस्ट्रीम के टाइम पे टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक, 5 घंटे का है नहीं कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में 5 का डिफरेंस है टाइम में। बात टाइम की हो रही है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर रहे हैं। ये 2 किलोमीटर और 39 और 18 और 57 टोटल। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है ना, वो डाउनस्ट्रीम से टाइम से कितना ज्यादा लगता है, 5 घंटे। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं 39/8 - 2 प्लस इक्वल्स डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना लगता है हमें 80। हम स्टिल वाटर की चीज हमें नहीं पता, प्लस 2 प्लस 5 आवर। ये तो होगा क्वेश्चन का आंसर। 6.5, 8 में से 2 गया 6, इससे कटेगा ये 6.5 हो जाएगा। ये हमारा 6.5 आएगा, जो कि 18/x+2 प्लस 5, इस तरफ माइनस हो जाएगा 1.5, जो कि 18/x+2। इससे हम इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं 12। तो यहाँ आ जाएगा x+2 जो कि 12 के बराबर है। x वैल्यू 10 आ जाएगी। बस लीजिए, हो गया सॉल्व। क्या बड़ी बात है इसमें, क्या बड़ी बात है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चन है और हमारे आराम से 1.5 नंबर की लगभग बन जाएगा। हमने पूछा था यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस का पूछा था। अपस्ट्रीम की डिस्टेंस में हमें टाइम कितना लगेगा, 39/6.5। 6.5 आवर्स तो यहाँ पे लग रहे थे हमको, यहाँ 12, 1.5 यहाँ लग रहे थे, क्योंकि 18/10+2, ये 1.5 हो जाएंगे। एक साथ एक 8, 8 आवर्स में तो टाइम लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x - 6 की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू क्या थी हमारी, ठीक है, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल परोसा हुआ है, सही क्वेश्चन है बिल्कुल परोसा हुआ। इसकी वैल्यू 21 थी, 21 में से 6 गया तो ठीक आंसर हो गया। ये हो गई हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ से इसमें दिया हुआ है स्टडी चलेंगे। ठीक है, ये अपनी गिवन सीरीज है PQRS। ठीक, ये अपना मिसिंग टर्म इसमें है, PQRS मिसिंग टर्म है। ये इसकी वैल्यू दी है Q-, Q-R, x+y। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा लिखने में दिक्कत है तो इसको, तो ये ना ये पीछे है ना, ये पावर है, तो ये पावर है, ऊपर की पावर। ये तो मैं लिख देता हूँ x+y का होल स्क्वायर -5, यहाँ की पावर स्क्वायर 4, और ये है y - x की होल पावर 4। ठीक, और चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें इन्होंने दी हुई है 3 - 2 की वैल्यू है हमारी 3x - 2y। 2 - r की वैल्यू दी है x+y का होल स्क्वायर अपॉन -5। यहाँ इन्होंने क्या कहा है, दिया हुआ है सब कुछ। चलिए करते हैं इसको। x की जो वैल्यू है ना, यूनिट डिजिट ऑफ 739 का की पावर 126 की यूनिट डिजिट। ठीक है, बाय स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं, कंपोजिट और एक होता है प्राइम। प्राइम क्या होता है, कंपोजिट का। प्राइम संख्या वो होती है जो
एक एक तो इटसेल्फ खुद से कटे प्लस वन से भी कट जाए, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई भी मल्टीप्लिकेशन ना हो, मतलब इधर कोई इन चीजों के इन दोनों के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, है ना। जैसे टू प्राइम है, टू वन से कट रहा है, ठीक है, और एक इटसेल्फ दो से। इसके बाद प्राइम क्या होगा, चार तो होगा नहीं, तीन है, तीन एक तो एक से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, पांच आ गए। तो ये देखिए प्राइम है, क्योंकि भाई इनके दो से ज्यादा है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स इनके दो से ज्यादा है ही नहीं, है ना। अब कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके एटलीस्ट टू तो हो, एटलीस्ट थ्री हो, मतलब एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स हो, थ्री फैक्टर्स या फिर थ्री, तीन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे कि देखो, एक एक तो हटाओ, इसमें एक तो आता ही नहीं है, ना कंपोजिट है ना ऑड है, बस ऑड है, सॉरी, ना कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर है, तो ये तो इस लिस्ट में आएगा नहीं। चार देखिए, चार खुद से कट रहा है, देखो पहले तो एक से कट रहा है, ठीक, दो से कट रहा है, ठीक, फिर चार, चार से भी कट रहा है, तो भाई ये क्या हुआ, इसके एटलीस्ट टू नहीं, इसके एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स निकल आए, तीन मल्टीप्लिकेशन से, मतलब तीन डिवाइडर निकल आए इसके। तो यही अपोजिट नंबर है। तो भाई चार है, पांच तो प्राइम नंबर मैंने बता दिया, इसका एक और पांच से कट अलावा किसी से नहीं कटता। छह है, छह देखिए, एक, दो, तीन, छह, एटलीस्ट थ्री तो आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा कितने भी है हमें क्या पता चलता। तो भाई, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या पता चला, चार ही तो है, बस यही इसने बोला है कि बाई की वैल्यू स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल आरआरबी पीओ लेवल का क्वेश्चन है, और हो भाई बिल्कुल आरआरबी पीओ लेवल का बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आजकल एग्जाम में उसको पता नहीं क्या एक्सपाई से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, है ना। और कुछ अभी आरबीआई ग्रेड भी जैसे एग्जाम्स हैं, लाइक इनको कॉपी करता है, एसबीआई में भी कॉपी करता है। तो भाई लेटेस्ट एग्जाम तो आरबीआई ग्रेड भी हुआ, तो इसके थोड़े पेपर देख के चलें आप लोग, मैं भी इसमें करा दूंगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देख कर चलें इसके क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्स का जो पैटर्न है ना, वो इनको जरूर कॉपी करता है आरबीआई ग्रेड भी। तो ये स्टार्ट करता है एसबीआई, एंड करता है साल को, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमें ये पता चल गया, इसमें कंपोजिट एनर्जी बाई की वैल्यू हो गई चार, एक्स की वैल्यू ये देखिए 126। चल देखो, यूनिट डिजिट निकालना है ना, नाइन की यूनिट डिजिट क्या होगी, नाइन का स्क्वायर, नाइन की पावर वन क्या होगी, नाइन की पावर 81, नाइन का स्क्वायर क्या होगा, नाइन का स्क्वायर होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, नाइन की पावर वन, वन नाइन, इसका स्क्वायर 81, इसकी क्यू क्या होगा 729। तो इसमें क्या चल रहा है, वन नाइन वन, नाइन वन, नाइन वन, यही चलता रहेगा, ये तो 9 9 81, यहाँ पे भी 81 यहाँ आ जाएगा, सॉरी क्या होगा ये पेन का। चलिए, तो ये यूनिट डिजिट इसकी क्या है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो हमने चार तक का देखते हैं। अब देखो 126 कितने, चार से डिवाइड कितने बार हो रहा है, 31, और क्वोटिएंट कितना बच रहा है इसका, शेषफल इसका बच रहा है दो, यानी कि नाइन की पावर दो बार और चलेगा। तो एक बार में नाइन हमारा यूनिट डिजिट आ रहा, दूसरी बार में वन आ रहा, तो ये वन हमारा इसका यूनिट डिजिट होगा, खत्म। हमें ज्यादा ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, ज्यादा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार इनके सॉलिड और इंडेक्स के कॉन्सेप्ट समझ जाए ना, तो इनका बहुत आसान होता है ये करना। तो बस हमारी यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई वन, वाई की वैल्यू फोर आ गई। अब देखते हैं यहाँ से, एस की वैल्यू हमारी है वाई, वाई माइनस एक्स पावर फोर, यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी फोर माइनस वन, थ्री, तीन तो कम 27, वाई माइनस फोर की पावर फोर है ना, फोर माइनस वन, थ्री की पावर फोर टाइम्स 81, ऐसे 81 आ जाएगा, 81 हो गया हमारा, ठीक है। बाई आर माइनस एस बराबर टू एक्स प्लस बाई की पावर टू,
कि 2x2 प्लस 4 6 36 आर की माइनस 81 जो कि बराबर आ गया हमारा 7 117। एस हमारा आ गया 81, आर की वैल्यू हो गई 117, क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी ऐसे ही, क्यू माइनस आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई यानी 4 + 1 5 का इसका 35, और 35 में से 5 माइनस हुआ 20, 20 प्लस इसमें कर दो 137 क्यू आ गया हमारा। अब इसको यही सॉल्व कर देते हैं, ओरली करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ओरली करें अभी एटलीस्ट एग्जाम के पहले, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए, स्पीड ऐसे ही बनेगी। स्पीड बनाने का सबसे सही तरीका है कि आप ओरली क्वेश्चन करना चालू कर दें, सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया और कारगर तरीका। जितना आप मन से सोच सकेंगे उतनी आपकी पावर बढ़ेगी मन से सोचने की, और उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। पी की वैल्यू निकालते हैं इसमें हम, पी माइनस क्यू यानी कि 137, यहाँ 3x, एक्स की वैल्यू 1 है, 3 प्लस 4y यानी कि 4 2 8, 8 और 1 9, 8 और 3 11 है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई 148। ये आ गई, एक बार चेक कर लें इसको। 3 + 4 = 137, ठीक, सही है। चलिए देखते हैं, आप सीरीज में रखते हैं इनको सबको, तो सीरीज का लॉजिक निकालना भी बहुत जरूरी है। 155, अलग पेन से लिखते हैं इसको जरा, ठीक। 155, 148, 137, 117, 81, 20, डिफरेंस कितना आ रहा, 7 का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है 8, और 11 का डिफरेंस इसमें, इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें 6, 36 का डिफरेंस, इसमें 61 का। ये तो समझ में नहीं आ रही, ये 2 की पावर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक। सीरीज क्रैक हो गई, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लें क्या, चलिए देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके क्या है क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन इसका। पी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, पी की वैल्यू हमने निकाली थी 148, ठीक है, निकाली थी ना 148, 148 पी की वैल्यू 148, ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन। एस सी एफ और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एस सी एफ हमने उसको कॉपी किया था ना, ठीक। पी क्यू आर एस ये है हमारे 148, 137, 117, ये सारे को, इनका एक को प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि ये सारे आपसी में इनको कोई एस निकाल सकते हैं कि 3 से अगर 81 कट रहा है, 3 से 47 भी कट रहा है, 3 से 7 137 कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 2 से भी, सबसे लीस्ट से देखते हैं, 2 से तो ये सारे कटेंगे, 3 से कटेंगे, 5 से कटेंगे, 7 से कटेंगे, तो इसका एस सी एफ सीधा सीधा को प्राइम नंबर है, 117 आ जाएगा इसका एस सी एफ, ठीक, सॉरी 117 कह रहा हूँ, 1 इसका एस सी एफ आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे, मुझे लग रहा था इन क्वेश्चन को सभी को एक साथ ही डाल देना चाहिए, हमें ज्यादा और कंटेंट मिल जाता। इफ अनदर सीरीज स्टार्ट फ्रॉम दी वन क्यू, ठीक है, क्यू से स्टार्ट होती है, ठीक, क्यू हमारा पी क्यू 137 है, ठीक। तो सेम पैटर्न एज द सीरीज ऑफ एल 5 फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म पता करना है, और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 137 में क्या प्लस करें, 7, 144, इसमें 11 कर देते हैं, 155, इसमें 20 कर दो, 175, एंड एक मिनट, ये माइनस हो रहा है, हम प्लस करते जा रहे हैं, बताओ। ये गलतियां तो एग्जाम में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 130, इसमें से 11 माइनस करेंगे 119, 20 माइनस करेंगे 99, इसमें 36 माइनस करेंगे 63 हो जाएगा, इसका आंसर बी आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ मैन इन्वेस्टेड, ये क्वेश्चन है हमारा, टू डिफरेंट स्कीम ए एंड बी 4/5 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर interest for years and B at 50% interest for years such a way that amount interest both scheme is same. दोनों स्कीम में हम इंटरेस्ट का अमाउंट जो है सेम प्राप्त होता है इसको। चलिए देखो, एक क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि एक आदमी है, उसने दो स्कीम में अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक स्कीम ए है एक स्कीम बी है, जो रेशियो 4:5 का है। इसको हम 400 अपने आसानी के लिए मान लें, 400 500, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स है, लेकिन एक कट जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कट जाएगा ये बाद में। द इंटरेस्ट इसकी एट 20%, सिंपल इंटरेस्ट, ये 20% के हिसाब से लगाया है इस पर, ठीक। और फॉर यस, फॉर ईयर्स क्या है यहाँ ना, एक्चुअली यहाँ एक डैश था, यहाँ फॉर डैश ईयर्स, यहाँ एक डैश ईयर्स है, बी फॉर डैश ईयर्स, इसमें इनकी वैल्यू निकालनी है कितने ईयर्स की आएगी ये वैल्यू, ठीक है। हमने इसमें मान लिया है ना, तो भाई 15%, बी 15% इंटरेस्ट एंड अमाउंट वर्सेस बोथ इसकी स्कीम्स सेम प्राप्त होता है। देखो 420 के हिसाब से हमें पता नहीं कितने साल बाद, कोई भी हो, एक्स मान ले इसको, और 500 का अगर हम कितने साल में, कितने परसेंट के हिसाब से, 15% के हिसाब से, कितने बाई बाई ईयर्स बाद, है ना। हमें नहीं पता, हमें पता करना है कि ये इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये 7.5 साल होगा, 8 साल होगा, 3 5 होगा। तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। अब अगर मैं बताता था एक्स की वैल्यू, हम यहाँ एक्स लिखते तो एक्स से एक्स तो कट ही जाता, मतलब एक्स में बी जो भी था हमारा ये कट ही जाता। ये 100 से 100 कट जाना, ये 100 कट गया, ये 5 4 जा, यानी कि 16 एक्स जो कि 15 वाई के बराबर है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 15/16। अब जो भी इसका रेशियो बनेगा वही आंसर होगा। तो हमारा 15:16, एक पहला तो दिख रहा है, 16/10 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, 7/5 और 8, जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें दोनों को, तो ये 7.5 और 8 ही तो बन रहा है। तो भाई यही हमसे गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, कि ये छोड़ दिए, पता चला हमने तो आंसर, कह रहे सर हम तो आंसर सही मार के आए थे, पता नहीं एग्जाम में क्यों पूछना। मेरे भाई तुमने तो देखा ही नहीं कि यहाँ उसने आधी कर दी, हम हमेशा आदत रखते हैं कि मल्टीप्लाई करने की, यहाँ तो उसने डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 and 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। और ये बात ध्यान रखिए, SICI से एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, ये बात कंफर्म है, तो आप इनको प्रिपेयर करके रखें। एक चैप्टर और है, एपी और जीपी, मेरा मतलब मानना है शायद एग्जामिनर इस बार एपी जीपी जैसे क्वेश्चन भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक आध वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, रोहित इन्वेस्टेड 30,000 इन अ स्कीम ऑफरिंग 10%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, विदाउट इन्वेस्टेड डैश अमाउंट मोर देन द रोहित, ठीक, 11% के सिंपल इंटरेस्ट पर, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव बाय बोथ डैश है, ठीक है, विद द फॉलोइंग सेटिस्फाई, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, लगभग लगभग सेम। रोहित ने 30,000 रुपीज कितने साल के लिए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने साल के लिए लगाया, 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल की। अच्छा एक और बात, मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताई थी, एक टेबल बताई थी, 10% के हिसाब से 2 साल में 21%, 33.1% 3 साल में। आई होप सो आपने उसको टेबल को एक बार देखा हो। कुछ नहीं, देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमारा टाइम बचा रही है, यानी कि 10% 3 साल में कितना हमें मिलेगा, 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक। और विराट ने कितना इन्वेस्ट किया, कुछ 30,000 प्लस एक्स, रोहित, रोहित, ये रोहित है, ये विराट है, विराट ने 30,000 प्लस एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए, 11% सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि 33% के हिसाब से। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट बाय बोथ देम, इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है भाई, इसको सॉल्व करते हैं हम, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमें वैल्यू निकालने में आसानी है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये जीरो कट गए, एक ये,
99,930 सही है। यहाँ से 9,930 रुपये ब्याज मिलेगा। देखो यहाँ प्लस एक्स हो गया तो ये बात तो कंफर्म है कि ये ना इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा होगी ये हमें नहीं पता। 33% के हिसाब से 99,100, ये 100 से आ जाएगा, यहाँ से कटेगा 99,100 प्लस 30.33x, जो भी वैल्यू होगी ये होगी। ठीक है, तो 99,100 में से ये आएगा तो 30 प्लस 0.33x, इसका डिफरेंस आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कितना अमाउंट दिया है कितना अमाउंट है। हम इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 33% सब पे रख के देखते हैं तो 2000 में 33% कितना होगा 2000 का? 660 660 इसका डिफरेंस होगा। और इसमें से 30 माइनस करेंगे अभी हम, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 30 भी तो माइनस करना है इसके पास, जो 30 एक्स्ट्रा बच रहा था। तो 630 हो रहा, हमारा पहले से आंसर सही आ रहा है। 3000 के हिसाब से देखे, 3033 में माइनस करें तो 90, इसमें से 30 माइनस हुआ 960, ये भी आंसर सही आ रहा दूसरे से। 1500 का कोई सेंस ही नहीं बनता हमें चेक करने का कि देखो इसमें आंसर और डिफरेंस देखो 975, ये तो इससे भी ज्यादा दे रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं होता। 4000 को जरूर हम चेक कर ले एक बार। और एक और बात बताऊं, हाँ, नन ऑफ दिस यदि यहाँ नहीं होता तो यहाँ ऑप्शन देखिए एक बार। यहाँ ऑप्शन में केवल एक नन ऑफ दिस ऑप्शन है, बाकी 1 2 एंड 4 कहीं ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो मैक्सिमम चांस होता है कि यही इन्हीं में से आंसर है 1 एंड 3। चलिए तब भी एक बार चेक कर लेते हैं अपनी मन की तसल्ली के लिए। 13 1320, ये 30, ये तो कैसे ही नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कितना एवरेज वेट ऑफ एक्स पर्सन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है अभी। हाँ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये आपको पता है आखिरी क्वेश्चन मैं हमेशा आपको 100 देता हूँ, है ना। तो आपसे पूछूं कि आपको ये कर लें और एक आप कर लेना। मैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। हाँ, कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हो, लेकिन मैं उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि आपको ये आसानी हो क्वेश्चन करने में, है ना। कि देखो, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं कोई शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है जी? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, आपके हार्ड वर्क ना, आपने जो किया होता है ना, जो रोज बैठ कर आप करते हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, अगर हम इसको हम देख रहे हैं माइनस प्लस लिख रहे हैं क्या फिर, तो इनकी ट्रिक्स भी यूज करना बंद कर दे। तो कुछ नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट जो पता होता है ना, आपने उस पर हार्ड वर्क किया होता है, बस उसी का आपका निचोड़ है सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर नहीं बताने वाला, और मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जो आप सोचने का तरीका थोड़ा शायद हो सकता है डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पढ़ लो, कोई बात नहीं, आरआरबी प्योर नहीं हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, आपका रिजल्ट मैटर करता है। आज आप नहीं करेंगे, आज फिर आप आरआरबी क्लर्क के लिए भी यही गलती करेंगे, आईपीएस क्लर्क के लिए भी यही गलती करेंगे, और और ये दोनों नहीं है आपके, फिर भी आप आईबीपीएस पीओ के लिए ये गलती मत दोहराना, नहीं तो आपका ये साल निकल जाएगा। और इसके बाद फिर आप 6 महीने का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, एसबीआई की वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, मैं आपके साथ दूंगा, है ना। आप लोग मुझे भी याद करेंगे कि सर वो क्रेजी ऑन स्टडीज में हमने पढ़ा था। अब तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन याद करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे, तो करेंगे, लेकिन पढ़ लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ये आपके लिए सबसे क्रूशियल टाइम है। अब आपका टाइम आ चुका है, मेंस की क्लास प्रॉपर लीजिए। जो चैप्टर आपको लग रहा है हमारा वीक है, उस चैप्टर को उठाइए एक दिन, उसको पढ़िए। ये ना सोचिए कि अरे यार एग्जाम है अभी चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है। भाई मेरे, अगर चैप्टर नहीं आएगा तो आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? वो पढ़िए, साथ ही साथ जीए डेली करते चलें। डेली वीकली जो आप पढ़ते हो वो करें। और अब तो सितंबर से आप डेली ही पढ़ ले, क्योंकि अब एग्जाम्स में ये काम नहीं आएगी। सितंबर है ना। रीजनिंग एट लीस्ट, मैं बोलता हूँ आपसे, आप एट लीस्ट
एक पजल रोज की लगाएं, एटलीस्ट कोई भी कहीं से भी, कहीं पे भी मीन्स की क्लास चल रही होंगी यूट्यूब पर, आप कहो तो मैं डाल दूंगा एक क्लास को एक पजल, अच्छे लेवल की पजल डाल दूंगा, जिससे आपके 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर वो अलग लेवल की भी आएगी तो आपके लिए वो अलग नहीं होगा। और साथ ही साथ पजल के साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि अब मिसलेनियस का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर पजल नहीं बनी एग्जाम में तो भाई मेरे मिसलेनियस ही काम में आएंगे। तो मिसलेनियस अगर डिफरेंट होगा तो आपको पहले प्रैक्टिस तो हो, और मैथ रीजनिंग हो गई, और अपना क्वांट तो मैं करा ही रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा हुआ है कि थोड़ा चैप्टर अगर भी कोई नहीं आता तो आप उसको उठाकर एक बार जरूर पढ़ लें अपने नोट्स में से, जहां से भी आपने पढ़ा हो। कई टीचर है, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, प्रख्यात टीचर है, तो आप जहां से भी पढ़ा आप यहाँ से पढ़ लें। क्वांट मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस रेगुलर दे पाऊँ आप लोगों को। पर आप लोगों का साथ चाहिए, तो आप लोग जैसे जैसे मुझे सपोर्ट करोगे मैं वैसे वैसे आपका भी सपोर्ट करूंगा साथ ही साथ। तो भाई मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हाँ, जरूरी है भाई, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं मोटिवेशन पाऊंगा, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए करने के लिए कुछ। तो इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने आपको सारी डिटेल्स चैनल के बारे में दे दी, आप मुझसे पूछ सकते हो, कैसे पूछ सकते हो, कैसे आप मुझसे पहुंच सकते हो, सारे बताइए मैंने आपको वीडियो पे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। भाई इतनी मेहनत करके बनाता हूँ यार, इतना डेटा ढूंढता हूँ, कंटेंट बहुत बना मुश्किल पड़ता है ना। 12 से 5 की जॉब नहीं है मेरी, मेरी जॉब का टाइम बहुत ज्यादा है ना। हाँ मतलब बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बैंकिंग के हाल आपको पता है कि बैंकिंग की जॉब कैसी है, तो उसके बाद में आके यहाँ पर ये आपको दे रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है मेरी भी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आखिरी इस आरआरबी सेट का, सेट 3 है आरआरबी पार्ट। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारा ये चैनल है गो क्रेजी ऑन स्टडीज, इसको जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ की अपडेट देता रहूंगा, पीडीएफ भी देता रहूंगा, और वो इसकी जो चैनल के जो नई वीडियोस आ रही है वो भी अपडेट देता रहूंगा, है ना। हमारा प्लान और बड़ा है, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। और मेरा सबसे मेन मोटिव यही है कि इस चैनल को मैं कभी पेड ना करूं, ना पेड करूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चा परेशान होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता, हम इधर उधर से जोड़ रहे होते, तो तैयारी वाले टाइम पे तो हम अपने पापा से फॉर्म के पैसे मांगने में भी सोचते हैं, तो भाई उस वो बच्चा पेड कैसे अफोर्ड करे, है ना। तो भाई मेरे, मैं केवल इसीलिए ही इस चैनल को बनाया हूँ। तो गाइस, डू सपोर्ट मी। और बाकी आपको अगर जीए के लिए कोई जरूरत हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कह रहा हूँ मैं, सॉरी, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, बाकी धन्यवाद, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।